हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दी होगी। तो जिस भी बच्चों को नहीं पता है, हमारे चैनल पर देखिए आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी कंप्लीट जो तैयारी है पूरी करनी है, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बगल में जो आपको बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा। बाकी क्लास का जो समय है वो देख लीजिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, और हिंदी और की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी 2 क्लासेस आएंगी, रीजनिंग की और कला वर्ग की। उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है। और ये जो क्लासेस है, आप किसी भी स्टेट के हों सभी के लिए है। जहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा होती है सभी के लिए जो है ये क्लासेस हैं, क्योंकि सभी जगह पे जो है सेम लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी हो हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी, ठीक है। तो इसी टाइम पर देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको इस जो क्लास का नोटिफिकेशन डेली मिलते रहता है, जो क्लास का अपडेट है आपको वहाँ पर डेली दिया जाता है, ठीक है। जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती। बाकी आपको जो नोट्स चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी जीके जीएस की क्लास है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए और बताते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है रासायनिक उर्वरकों को खपत सबसे अधिक करता है, बताइए। महाराष्ट्र राज्य है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और आपका पंजाब राज्य है। कौन सा है? तो आपका सही उत्तर साथियों पंजाब राज्य, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट है, ठीक है। उर्वरक पोषक तत्व खपत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। प्रथम स्थान पर जो आपका चीन है। हालांकि भारत में जो है उर्वरक प्रति हेक्टेयर खपत कई अन्य देशों की तुलना में कम है, यहाँ तक कि पड़ोसी देशों में भी, ठीक है। राज्य और पंजाब में जो है आपका रासायनिक उर्वरकों को सबसे अधिक खपत होता है, ठीक। क्लियर है सभी को इसके बारे में। दुनिया में बात करेगा तो दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, और भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के राज्य में आपका पंजाब जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे दूसरे पे उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका पूछा गया साथियों, व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है, बताइए। व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सरदेंदु बंदोपाध्याय, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। व्योमकेश बख्शी एक जो है भारतीय बंगाली काल्पनिक जासूस है, जिसकी रचना आपकी सरदेंदु बंदोपाध्याय ने किया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। बंदोपाध्याय ने जो है 1932 से 1970 तक अपनी मृत्यु से पहले व्योमकेश पर आधारित 32 कहानियों को जो है लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। कहानियों में पहली बार व्योमकेश बख्शी एक सत्यान्वेषी चरित्र के रूप में जो है दिखाई दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, तीसरे पे ध्यान से देखिएगा, बताएं कोशिश करिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, या भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बताइए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है साथियों भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका चौथे पे, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। चौथे पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया आपका, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं, बताइए। भारत के जो आपके उपराष्ट्रपति हैं अपना इस्तीफा पत्र जो है साथियों किसको सौंपते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, याद रखिए, ठीक है। पहला जो आपका राष्ट्रपति का पद होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे पांचवे पे, ध्यान से देख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही उत्तर, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, बताइए। गृह त्याग की घटना को भगवान बुद्ध द्वारा क्या कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका महावीर निष्क्रमण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका
छठे पे ध्यान से देख के बताएंगे कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था कौन सा, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका सातवें पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल उपस्थित है, बताइए। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल उपस्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध जो है पृथ्वी का आधा हिस्सा है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के मामले में जो है 80.9% पानी की तुलना में इसकी सतह पर जो है 60.7% पानी उपस्थित है, यानी कि 61% पर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में टोटल जो आपका 80 पॉइंट कितना, तो आपका 9%, इसका जो है 61% लगभग पानी वहां पे उपस्थित है, तो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और इसमें पृथ्वी की भूमि का जो है हिस्सा कितना है, तो 67.3% है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका आठवें पे, उत्तर देंगे राइट आंसर का। ठीक है, क्या दिया गया ध्यान से देखिए, हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर जो है बनाया गया है, बताइए। हीराकुंड जो बांध है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया है, चिनाब पर, महानदी पर, कृष्णा पर या सतलज पर, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग फटाफट। तो इसका राइट आंसर साथियों महानदी पर बनाया है। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है साथियों कहाँ बनाया गया, तो महानदी पर बनाया गया है। क्लियर है। तो हीराकुंड बांध का जो निर्माण साथियों 1957 में हुआ था, याद रखिए। ठीक है, यह बांध जो है दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है और दुनिया के सबसे लंबे समय तक मिट्टी के बांधों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णक पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को जो है हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो वर्णक है पेड़ पौधों के तनों और पत्तियों को जो है हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर साथियों क्लोरोप्लास्ट होता है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। निम्नलिखित में कौन जो है बीज उत्पादन करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है बीज उत्पन्न करता है, तो बीज उत्पन्न जो आपका जिम्नोस्पर्म करता है। जिम्नोस्पर्म जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है फूलहीन पौधे हैं जो शंकु और बीज पैदा करते हैं। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। बीज उत्पन्न कौन करता है, ध्यान से देख लीजिए कौन करता है, तो जिम्नोस्पर्म करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। पूछा गया आपका बीसीजी वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है, बताइए। बीसीजी वैक्सीन का जो उपयोग है निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ जो है प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है, तो आपका सही उत्तर ट्यूबरकुलोसिस जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो ट्यूबरक्लोसिस रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, बताइए। वायु में ध्वनि का जो वेग है साथियों लगभग कितना होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 330 मीटर प्रति सेकंड, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वायु में ध्वनि का जो वेग होता है कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर है, 13 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए किसका उपयोग जो है किया जाता है, बताइए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, एक सूखा सेल बैटरी का एक प्रकार है, आमतौर पर जो है पोर्ट ब्लेयर विद्युत उपकरणों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटयों के लिए किसका उपयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड का। क्लियर है।
ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर, ध्यान से देख के दिया बताइएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक आपका इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका एक इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो आपका इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है, बल्कि आपका आउटपुट कंप्यूटर का डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा ये आपके इनपुट क्या है डिवाइस के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 पर उत्तर देंगे, सही उत्तर का क्या पूछेगा। संख्या जो है 6.022 गुणे 10 घाते 23 को और क्या भी कहते हैं, बताइए। संख्या 6.022 गुणे 10 घाते 23 को और क्या भी कहा जाता है साथियों, बताइए। तो उसको जो आपका एवोगाड्रोय संख्या कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रोय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। संख्या 6.022 गुणे 10 घाते 23 को और क्या कहते हैं, तो एवोगाड्रोय संख्या। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 16 पर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशे की क्या कहा जाता है, बताइए। की नहीं होगा, को। ठीक है, सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशों को और क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एकलक कहा जाता है इनको। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशों को और क्या कहते हैं, तो एकलक कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पर उत्तर दीजिएगा। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें, बताइए। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 18 पे, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर। निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है, बताइए। निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा जो है ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाबार्ड है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। नाबार्ड जो है आरबीआई के कृषि कार्य और तत्कालीन कृषि पुनर्वृत्ति और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके जो है 12 जुलाई 1982 को जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, इससे जो है भारत में ग्रामीण इलाकों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए क्रेडिट के क्षेत्र में जो है नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों के साथ जो है सौंपा गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 पे, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था, बताइए। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, इसको मार्क करके रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 पे उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है, बताइए। अब जो आपने सुना होगा मैराथन की दौड़ होती है, तो उसकी मानक दूरी कितनी मानी गई है साथियों, बताइए। तो देखिए मैराथन की जो मानक दूरी है साथियों आपकी मानी गई है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपका 21 नंबर, 21 नंबर पर ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में जो है निर्मित किया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो गेट है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में जो है निर्मित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंडिया गेट, जो आपका नई दिल्ली में बना है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इंडिया गेट किस लिए बनाया गया, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में बनाया गया इंडिया गेट, जो आपका नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। नोबल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में जो है प्रदान किया जाता है, बताइए। नोबल जो शांति पुरस्कार है निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ओस्लो में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार समारोह में विजेताओं को प्रस्तुत किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जो है ओस्लो, नॉर्वे और भौतिकी जो है रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी और चिकित्सा और साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार और आर्थिक विज्ञान में जो है पुरस्कार स्टॉकहोम में स्वीडन में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका
23 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक, पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 पे, ध्यान से देख के बताइएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? रोम में है, वियना में है, द हेग में है या जिनेवा में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर द हेग में है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 पे, ध्यान से देख के बताएंगे। संयुक्त का भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा? बताइए, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर है साथियों कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जो है आपका यहाँ पे यांगून है। ठीक है, म्यांमार का, तो जो आपका ए वाला विकल्प है आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 26 पे, ध्यान से देख के बताएंगे। संसदीय स्वरूप की सरकार में बताइए क्या होता है? संसदीय स्वरूप की सरकार में आपकी क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर होगा, देखिए संसदीय स्वरूप की सरकार में जो आपकी कार्यपालिका होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, बाकी कुछ मत देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ एक चीज देखिए, कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय स्वरूप की सरकार में। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को जो है संबोधित करते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प, मतलब ये वाला कथन राष्ट्रपति के संबंध में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में आपका कथन कौन सा सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो है वह संसद के प्रथम सत्र को जो है संबोधित करते हैं भारत के राष्ट्रपति। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, उत्तर देंगे 28 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? तो देखिए, वंदे मातरम अरविंद घोष सही है, न्यू इंडिया विपिन चंद्रपाल ये भी सही है, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता ये भी आपका सही है, लेकिन संध्या का जो दिया गया परिंद्र घोष आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, संध्या पत्रिका और उसके संपादक का सही मिलान नहीं हुआ है। संध्या पत्रिका के संपादक वरिंद्र घोष नहीं बल्कि आपके बीबी उपाध्याय हैं। ठीक है, क्लियर है? कौन है? तो बीबी उपाध्याय है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर 29 नंबर बताएंगे। तो रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? बताइए, रेशम के जो कीड़े हैं साथियों किस पर पलते हैं? तो रेशम के कीड़े जो आपके देखिए मलबरी शहतूत पर पलते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 29 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, रेशम के कीड़ों का जो पालन है मलबरी यानी कि शहतूत के पत्तों पर किया जाता है। इस प्रक्रिया के संवर्धन रेशम जो है सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 30 पे, बताएंगे सही का निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? तो देखिए सबसे छोटा महाद्वीप आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इन चारों में से। क्लियर है? तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक, तो इसी के साथ जो आपके आगे आज की जो जीके जीएस की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है या बुरी लगी है उसका जो हमें कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिएगा। तो आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।